Well, students, today we will discuss the topic lesson planning. Right? So आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का और मोस्टली रिलेटेड विद योर टीचिंग सब्जेक्ट्स, राइट, सिलेबस के अंदर. और ऑल दो ट्रस्ट मी, यू नो, अगर कोई पूछे ना 2 साल की पूरी बीएड करने का पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है लेसन प्लानिंग. अगर आपको लेसन डिलीवरी नहीं करना आता, राइट, सो यू आर नॉट ए गुड टीचर और आपने वो बीएड अच्छे से नहीं की है, तो बीएड का पर्पस ही यही है कि लेसन प्लान, यू शुड नो हाउ टू मेक अ लेसन प्लान एंड हाउ टू डिलीवर ए लेसन प्लान. राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, कॉमन टॉपिक है. साइड बाय साइड आप लेसन प्लान बनाते रहना. राइट, सिलेबस तो हमारा चल ही रहा है. ठीक है, ओके. इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम टीचिंग्स वाली क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, अभी तो आपकी शुरू के जो 5 पेपर हैं वही डिस्कस हो रहे हैं आपके. तो लेसन प्लान होता का क्या है इसको समझना. कॉपी पेन है तो लिख लो, आप ले आओ कॉपी पेन. यू कैन नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. तो गाइस, लेसन प्लान बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होता है. लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन, राइट. इस डेफिनेशंस को बड़े ध्यान से समझना. क्या लिखा हुआ है? लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन. इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर. नंबर फर्स्ट, हिज इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो. मतलब क्या है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं इसको. हिज इंफॉर्मेशन मतलब टीचर की, हु इज टेकिंग द क्लास, his information about the understanding of the learner. Next, his comprehension of the objectives of teaching, his knowledge of the material to be taught, his ability to use effective methods of education. राइट, आप ये देखो इसमें. अब ना इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग लेसन प्लान जो आपका है, अब इसमें से अगर आप निकालो, अभी तक आप लोग क्या समझ रहे थे? कंटेंट नॉलेज, जो आपकी कंटेंट की नॉलेज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो माइट भी आपको साइंस की नॉलेज थोड़ी अच्छी होगी, है ना, एज कंपेयर टू आर्ट्स स्टूडेंट. आर्ट्स के टीचर हो, आर्ट्स आपने किया हुआ है, बीए की है, तो आपको आर्ट्स की नॉलेज अच्छी होगी. हाँ, हिस्ट्री पढ़ाना आता होगा अच्छे से, और जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के वो पढ़ाना आता होगा. साइंस वालों को साइंस मैथ आता होगा. तो अभी तक तो आप यही समझ रहे थे कि वो जो कंटेंट नॉलेज है, राइट, इसी का मतलब होता है पढ़ाना. लेकिन आप ये देखो, इस पूरी डेफिनेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब बहुत कम वो कंटेंट आ रहा है. उसमें भी वो ये लिखा हुआ है, हिज नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, मतलब डिलीवर कैसे करना है. ओके, तो अब आप लोगों में और बाकी लोगों में जिन्होंने बीएड नहीं की है या जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है बीएड करने के बावजूद भी, अब आपको यह पता लग गया कि बीएड टीचर का मतलब ये होता है. टीचर का मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट हमने पढ़ाना है उसको हम रट्टा लगाएं. टीचर का मतलब ये है कि उस कंटेंट को हमने कैसे डिलीवर करना है, राइट, उसको टीचिंग बोलते हैं. राइट, तभी ये बोला हुआ है, ए लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन. इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर. मतलब सबसे पहले तो आप फिलोसोफर होने चाहिए और ट्रस्ट रखो. ठीक है, 6 महीने तक, 4 महीने तक आप फिलोसोफर बन जाओगे सारे. ओके, फिलोसफी आपकी एक होनी चाहिए, और असल में आप फिलोसोफर हो, आपको भी पता नहीं है, आप हो फिलोसोफर. राइट, नेक्स्ट, हिज इंफॉर्मेशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर. देखो कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको बच्चे का पता होना चाहिए. इसको टीचिंग बोलते हैं. अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको 30 बच्चों के बारे में पता होना चाहिए. उसकी नॉलेज कैसे है, उसका मेंटल लेवल कैसे है, वो सोचता क्या है, राइट, उसका इंटरेस्ट कैसे है, उसकी एबिलिटी कैसे है. हिज नॉलेज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर.
हिज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एंड हिज नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट एंड टू यूज इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये पहले जो 3 पेपर हैं आपके जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा इसके अंदर आ गए, राइट। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एजुकेशन, कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन एंड लर्निंग एंड टीचिंग, राइट। तो एक प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन, उसको हम लेसन प्लान बोलते हैं, राइट। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। कभी एक टॉपिक इसके ऊपर मैं आपको करवाऊंगा डिटेल में, 1 घंटे की क्लास होगी, 1-1.25 घंटे की, ठीक है। तो टॉपिक का नाम होगा हमारा टी पैक, राइट। टी पैक की फुल फॉर्म क्या होती है ये देखो, पढ़ लो, लिख लो, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, टी पैक, ओके। तो फिगर को देखो, एक जो है सर्कल है टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, राइट। एक सर्कल आपका कंटेंट नॉलेज है, एक सर्कल आपका पेडागोजिकल नॉलेज है, और तीनों सर्कल आपस में जब इंटरलिंक्ड हो रहे हैं तो बीच वाला ये जो पार्ट आ रहा है उसको मिला के टी पैक बनता है, ठीक है। और अगर कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज को हम मिला दें तो वो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज बनता है, पीसी के, राइट। टीचर को ना बच्चे पेडागॉग भी बोलते हैं, लिख लो, टीचर को पेडागॉग, पेडागॉग टीचर को बोलते हैं, पेडागॉग, ओके। और पेडागॉजी का मतलब होता है, पेडागॉजी मींस हाउ टू टीच, ओके, स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये मिला के टी पैक बनता है, मींस टीचर को, मतलब इसका मतलब क्या हो गया देखो, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा आपको, है ना सारा। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी हो, मतलब टी के शॉर्ट में, पेडागोजिकल नॉलेज पी के भी होनी चाहिए, कंटेंट नॉलेज, नेचुरली कंटेंट अगर पढ़ा तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तीनों को मिलाकर जो चीज निकल के सामने आती है उसको पेडागोग बोलते हैं, उसको टीचर बोलते हैं, ठीक है। अकेली, आपने देखा होगा ना, कई लोग कहते हैं, मतलब कईयों का साइंस का मान लो पर्टिकुलर कोई टॉपिक बड़ा अच्छा है, मतलब उसको ऑरली याद है, साइंस के कोई टॉपिक, मैथ्स के कोई टॉपिक, है ना, तो वो समझता है मुझे बड़ा अच्छा पढ़ाना आता है, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। उसको उस टॉपिक की समझ है, इसका मतलब ये होता है, पढ़ाते कैसे हैं उसको भी नहीं पता, उसको सिर्फ कंटेंट नॉलेज थी, उसको पेडागोजिकल नॉलेज नहीं थी, राइट। और साथ में साथ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी, राइट। टेक्नोलॉजी का मतलब ना यहाँ पे आप कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह मत समझो, वो लार्ज लेवल पे है, राइट। स्मॉल लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्किल, राइट। मतलब इफ द स्टूडेंट इज गिविंग द आंसर, यू आर स्माइलिंग इन द क्लास, दिस इज अ स्किल। स्टूडेंट का नाम लेके आप पूछ रहे हो, स्किल, बच्चे को लगता है यार, मतलब टीचर को मेरी केयर है, टीचर को मेरा नाम भी याद है, राइट। तो वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आज का वर्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत पुराना वर्ड है, राइट। 70 years बैक स्किनर ने यूज किया था टेक्नोलॉजी का वर्ड, ओके। तो टेक्नोलॉजी का वर्ड होता है स्किल, तो आपके स्किल भी सॉलिड हो, पेडागोजिकल भी सॉलिड हो, और कंटेंट नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो। तो ये तीनों मिला के ये टी पैक बनता है। किसी दिन इसी के ऊपर हम करेंगे डिटेल में, आज हम कर रहे हैं लेसन प्लान, ठीक है। तो लेसन प्लान मतलब प्लान ऑफ एक्शन। स्टीवेंसन की डेफिनेशन है, ये मत भूलना सभी लोग, ठीक है, राइट। अभी चाहिए ना, नाम ही लिख लो, बाद में लिखते रहना, मतलब वीडियो जब चला जाएगा यूट्यूब के ऊपर, राइट, तब पॉज करके आराम से आप लिखते रहना। स्टीवेंसन ने देखो क्या कहा था, स्टीवेंसन ने कहा है, कहता टू एवरी टीचर आई वुड लाइक टू से prepare your lesson beforehand but do not slave to it। कहता मैं सब टीचर को कहना चाहूंगा, अपना लेसन प्रिपेयर करो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, लेकिन उस लेसन के गुलाम मत बन जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपको अगर डेफिनेशंस याद है, डेफिनेशंस का मीनिंग क्या है ना, आप एक डेफिनेशन से एक पेज भर सकते हो, और बीएड में यही देखे जाने हैं नंबर अच्छे लेने के लिए आपने पेजेस कितने भरे हैं, ठीक है। क्योंकि
नो डाउट ये लेंथी पेपर होते हैं बीएड के, ठीक है, और पेजेस आप तभी भर सकते हो जब नॉलेज हो आपको। तो यहां पर स्टीवेंसन ये कहता है कि भाई मैं टीचर को ये तो बोलूंगा कि लेसन तैयार करो, लेकिन उसके गुलाम ना बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, लेसन आपका तैयार हो गया और आप क्लास में गए, क्लास में आपने देखा कि 15 स्टूडेंट ही नहीं आए हैं। 30 बच्चों की क्लास थी, 15 आए हैं, 15 आए ही नहीं है, राइट। तो आपको मालूम है क्या करना चाहिए वहां पर? वाइस डिसीजन क्या है? आपको वो जो टॉपिक है ना उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है, कुछ और एक्टिविटी करवा लो, क्योंकि आधी क्लास तो एब्सेंट है। या वो टॉपिक बाद में भी पढ़ाओ जो बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा, आपके मन में होता होगा या कईयों के मन में होता होगा, भाई पढ़ा दो आज, है ना, बड़ी मुश्किल से 4 दिन लगा के याद की है, कल तक परसों तक कहीं ये ना हो मुझे भी भूल जाए, राइट। इसका मतलब होता है गुलाम बनना। तो कभी भी किसी लेसन के गुलाम मत बनो। और वो लेसन में जो वो नॉलेज है बड़ी लिमिटेड होती है, नॉलेज हर रोज चेंज हो रही है, राइट। हो सकता है आपने वही लेसन तैयार किया हो 10 साल पहले, किसी टीचर ने पढ़ाया हो आपको, आज की डेट में तो उसमें कई नई चीजें ऐड हो गई हैं, राइट। तो आपके फोकस में वो स्टूडेंट जो है वो होना बड़ा जरूरी है, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर बहुत जरूरी है, हाउ टू टॉट बहुत जरूरी है। तो टू एवरी टीचर आई वुड से प्रिपेयर योर लेसन बिफोर हैंड बट डू नॉट स्लेव टू इट, ओके, सेड बाय द स्टीवेंसन। अब हम डिस्कस करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेसन प्लान की नीड एंड इंपॉर्टेंस। नंबर 1, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द टीचर। अगर जो भी टॉपिक है आपने एक दिन पहले प्रिपेयर किया होगा या क्लास में एंटर से पहले आपने प्रिपेयर किया होगा, तो क्या होगा? इट क्रिएट्स योर कॉन्फिडेंस। ये देखो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस कितनी है कितनी नहीं है कुछ लेना देना नहीं है। एक एवरेज बंदे के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बिलो एवरेज के अंदर भी होता है। तो कॉन्फिडेंस एक एक्टिविटी है, राइट। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस लेके आती है आपके अंदर, राइट। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द टीचर। आपको अगर लेसन लेसन याद होगा तो वो कॉन्फिडेंस होगा तो आप पढ़ा लोगे, लेसन नहीं याद होगा तो आप इधर उधर की बातें करके टाइम टाइम वेस्ट करोगे। इट सेकंड है, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो वो जो टाइम और एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है उसकी बचत हो जाएगी, राइट, क्योंकि लेसन आपको प्रिपेयर नहीं है। हाँ, तो अब आपको आधा घंटा पौना घंटा क्लास में गए हो, कुछ तो बात करनी है, तो आप टाइम की भी वेस्टेज कर रहे हो, अपनी एनर्जी की भी वेस्टेज कर रहे हो। और याद रखना, बच्चा बच्चा आपको आइडियल मानता है। हाँ, जो आप सिखा रहे हो वो सीख लेगा, सुनो, और आपने सिखाना क्या अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है, इट मेक्स टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपकी टीचिंग को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, राइट, कि कौन सा टॉपिक लास्ट में करवाया था, आज क्या करवाना है, नेक्स्ट क्या करवाना है। नंबर 4, मेक्स यूज ऑफ ए टीचिंग एड्स इफेक्टिवली। जो टीचिंग एड्स जो होती हैं, राइट, जैसे चार्ट हो गया, और भी कई टीचिंग एड्स होती है ना, चार्ट्स हो गया आपका, राइट, आपके रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो उसको आपको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ये भी नीड एंड इंपॉर्टेंस है लेसन प्लानिंग की। नंबर 5 है, स्टिमुलेट्स द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, 5वां पॉइंट, स्टिमुलेट्स। अच्छा, बढ़िया लेसन प्लान जो आपने तैयार किया हुआ है वो बच्चों की हिडन लर्निंग पावर्स जो होती हैं उसको जागृत करता है। ये याद कर लो, ये देखो कि भाई बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो आपकी टीचिंग पे डिपेंड करती है। आपने लेसन प्लान कैसे डेवलप किया है, कितने बढ़िया वे से पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। नंबर 6, इट मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ ए टाइम मैनेजमेंट। ओके, सिंपल है, टाइम मैनेज करना आपको आ जाता है अच्छे वे से। इनहांसेस द इफेक्ट ऑफ टीचिंग, गिव्स क्लियर डायरेक्शंस टू द टीचर्स डेली वर्क। ओके, रिकॉलिंग एवरी स्टेप ऑफ करिकुलम, मतलब सिलेबस के हर स्टेप्स को रिकॉल, है ना, वन बाय वन कैसे आपको चलना है। और लास्ट में मेक्स इवेल्युएशन प्रोसेस वेरी इफेक्टिव। इवेल्युएशन प्रोसेस बहुत इफेक्टिव बना देता है लेसन प्लान अगर आपके तैयार हैं तो। अच्छा, लेसन प्लान आपका तैयार है, लेकिन फिर भी आपको क्लास में जाने से पहले उसको एक बार जरूर देखो, ठीक है। अब है स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, राइट, ये सभी ने याद करनी है, राइट। हर्बर्ट के स्टेप्स हैं ये,
हर्बर्शियन अप्रोच भी बोलते हैं इसको, राइट। ये देखो स्टेप्स ऑफ ए हर्बर्शियन लेसन प्लान। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं। इट वाज गिवन बाय द हर्बर्ट, राइट। इसको हर्बर्शियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग भी बोलते हैं। मोस्टली यही होते हैं हमारे यहाँ पे यूज। ओके, और भी है कई, ब्लूम के भी होते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी, राइट। पर मोस्टली हर्बर्शियन वे में लेसन प्लान को कैसे डेवलप करना है, ये काफी हद तक मतलब काफी कॉमन है, राइट। तो ये 6 स्टेप्स हैं किसी भी लेसन को डेवलप करने के लिए। ठीक है बच्चे, कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, राइट। सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है कंपैरिजन, फोर्थ है जनरलाइजेशन, फिफ्थ है एप्लीकेशंस और सिक्स्थ है रिकैप्चुलेशंस, राइट। अभी सिंपल एक एक लाइन में बता देता हूं 6 के 6, फिर हम डिटेल में करेंगे 1 बाय 1। डिटेल में है ना? हाँ डिटेल में है ये सारा, ठीक है। आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन या प्रेपरेशन, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, ये आपका सारा का सारा प्री एक्टिव फेस है। टीचिंग फेस हमने कर ली है ना, 3 टाइप्स ऑफ ए टीचिंग फेस, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो इसमें क्या होता है, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, क्लास में जाने से पहले आप जो लेसन प्रिपेयर करते हो बच्चों का, ये वो है, ये फेस है नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अब इसमें करना क्या है, अब आपने क्या करना है, सपोज आपको कल डिलीवर करना है कोई भी टॉपिक, है ना, 7th क्लास को, राइट। या कहीं पे भी आपको प्रेजेंट करनी है, मीटिंग कोई आपका है, सेमिनार है, वेबिनार है, ठीक है, हर तरह के पर्सन आ रहे हैं। तो यहां पर आपने लेसन प्लान को ना देखना है अपने टॉपिक को, कि पहले तो वो क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का लेवल क्या होगा, राइट। मुझे किस लेवल पे तैयार करना है, राइट। बच्चों की मेंटल लेवल क्या होगा, उनकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज कौन सी है। तो इसमें आप सारा स्टडी करते हो, फिर अपने कंटेंट को स्टडी करते हो। पहले मैंने ये बोलना है, उसके बाद ये एग्जांपल देनी है, लास्ट में फिर मैंने ये क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड में मैंने ऑरली टेस्ट लेना है। तो वो पूरी प्लानिंग फेस आ गया आपका इंट्रोडक्शंस के अंदर। सेकंड आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस का मतलब हो गया इंटरेक्शंस। नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द क्लास, क्लास में आप जा चुके हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो बच्चों के साथ, राइट। अब इस प्रेजेंटेशंस के अंदर बच्चे आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। तभी मैंने आपको बोला कि आप लोग पढ़ो अपना, ठीक है। ये नहीं सिर्फ बीएड, हर रोज पढ़ो अपना। यू शुड हैव ए गुड लाइब्रेरी। आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी किताबें हों, राइट। मतलब गांधी की किताबें हों, महात्मा गांधी, गांधी टैगोर, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हुए हैं, इन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है, राइट। गांधी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, लिंकन की बुक बहुत अच्छी है। मतलब जो मैंने पढ़ी हुई है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और भी आप किताबें बहुत ऐड कर सकते हो इसके अंदर, काफी कुछ आपको मिलेगा एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। तो आपकी वो जो लाइब्रेरी बन जाती है, वो बच्चे आपकी एक नॉलेज बनाती है, राइट। उस नॉलेज से क्या होता है कि जो टॉपिक डिलीवर आप कर रहे हो ना, उसको आप कई तरीके से डिलीवर कर सकते हो, बच्चों के माइंड में बिठा सकते हो, ओके। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, आपके पास एग्जाम्पल्स का भंडार होगा। तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, है ना। टीचर वो होता है, उसको जब मर्जी खड़ा कर दो, रात के 2 बजे भी खड़ा कर दो, वो 2 घंटे तक स्पीच देता रहे अपनी, राइट। क्योंकि आप टीचर हो, आपका तो मतलब ही लर्निंग से है। वो आपका पहला स्टेप है, याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन की हम बात करते हैं, राइट। हम इलेक्ट्रीशियंस को कॉल करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस कभी कहते हैं कि लाइट में फिट कर दूंगा पंखा नहीं कर पाऊंगा, या पंखा कर दूंगा लाइट नहीं कर पाऊंगा, उसको सारा पता है ना। वो अपने काम में देखो कितना वो है। प्लम्बर देख लो, प्लम्बर ने कभी ये बोले ये चीज मैं ठीक कर दूंगा, वो नहीं करूंगा। वो प्लम्बर फिर काहे का हुआ, उसको सारा पता होता है ना। घरों में आप देखते हैं, राइट। इलेक्ट्रीशियंस है, उससे लाइट भी ठीक करवाते हैं, सारी चीजें ठीक करवाते हैं, राइट। और कोई चीज ना करे तो क्या बोलते हो, भाई तो इलेक्ट्रिशियन का एका हुआ, कहते हैं ना हम राइट। प्लम्बर को भी बोलते हैं। ऐसे ही टीचर होता है, टीचर के पास हर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों ने बोलना स्टार्ट कर देना आपको। तो इज्जत टीचर अपनी खुद बनाता है, याद रखना, राइट। बच्चों ने टीचर की इज्जत कम नहीं की है, टीचर ने अपनी ही इज्जत कम कर ली है पिछले कुछ सालों में, ओके। नहीं तो पहले टीचर को तो भगवान माना जाता था। टीचर इज ए रियल इमेज ऑफ ब्रह्मा, ओके।
टीचर इज ए टॉर्च बियरर टू द सोसाइटी, टीचर इज ए नेशन बिल्डर, राइट। कहां पे गई वो, बहुत कम हम यूज करते हैं आज की डेट में, राइट। तो वो टीचर इसीलिए टीचर है क्योंकि वो लर्नर है, वो पढ़ रहा है, ओके। आप टीचर की फुल फॉर्म याद करके आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा टीचर की फुल फॉर्म, TEACHER, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। थर्ड आ गया कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को, राइट, उस टॉपिक को याद रखना, जब आप कंपेयर करके पढ़ाते हो ना, तो बच्चा ना बड़ी जल्दी सीखता है। आप एक टॉपिक है वैसे पढ़ाओ एकदम से फ्लो में, लेकिन आप उस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ ए कंपैरिजंस पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को बड़ी जल्दी उसकी समझ बनेगी, राइट। तो अब मुझे ये बताओ, बच्चा नालायक हुआ या टीचर का मेथड जो था वो बढ़िया नहीं था? टीचर की जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है वो कम था, राइट, उसकी नॉलेज अबाउट द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ओके। फोर्थ आ गया जनरलाइजेशन। अब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको आपको जनरलाइज करना है, मतलब किसी नतीजे पे पहुंचना है। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की थी, फर्स्ट हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब समझा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पेवलोव ने। कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? गेटिंग द ओरिजिनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, राइट। कंडीशनिंग थ्योरी को पेवलोवियन थ्योरी भी बोलते हैं। फिर डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था, फिर मॉडल किया था, तो हमने जनरलाइज क्या किया? जनरलाइज हमने किया कि कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि वी हैव टू कंडीशन द स्टूडेंट, राइट, टू गेटिंग द रिस्पॉन्स। मतलब टीचर को पता होना चाहिए, बाय गिविंग द अवार्ड्स, बाय गिविंग द स्माइल, बाय गिविंग द चॉकलेट, टॉफी, राइट, यू कैन मोटिवेट द स्टूडेंट, यू कैन इंस्पायर द स्टूडेंट, राइट। तो वो एक जनरलाइजेशन पे पहुंचे ना हम, ऐसे ही हर टॉपिक का जनरलाइजेशन पे पहुंचो, राइट। उसका मीनिंग क्या हुआ, पढ़ा रहे थे इसका क्या मतलब हुआ। फिफ्थ आ गया एप्लीकेशन। फिर उसको बताओ ये जो टॉपिक हमने किया है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट आ गया रिकैप्चुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवेल्युएशन फेस भी बोलते हैं इसको। अब जो आपने पढ़ाया है 5 मिनट कम से कम रखो अपने लेक्चर में, लास्ट वाले, जिसमें बच्चों से ऑरली पूछो, राइट, फीडबैक लो बच्चों से, ओके। मतलब टेस्ट का ये मतलब नहीं होता रिटन टेस्ट देना, आप ऑरली भी पूछ सकते हो, ओके। पर देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो ये बच्चे आपके अंदर आ जाएंगी, लेकिन आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, और याद रखना अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर होता है। टीचिंग एक स्किल है बेसिकली, अच्छी इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है, ओके। तो आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो 6 महीने से, एक साल से, तो आपका जो फ्लो था ना इंग्लिश में वो कम हो जाता है, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की आपने, 6 महीने बोला ही नहीं इंग्लिश को। ऐसे ही टीचिंग भी एक स्किल है, राइट। आप हर रोज नहीं पढ़ रहे हो, रोज अपने आपके स्किल्स को शार्प नहीं कर रहे हो, तो स्किल्स जो होते हैं ना, स्किल्स फेड्स विद द टाइम, टाइम के अनुसार ये फेड हो जाते हैं, इनके ऊपर हर रोज वर्क करना पड़ता है स्किल्स के ऊपर, ओके। तो ये 6 स्टेप्स थे, स्टेप्स ऑफ ए हर्बर्शियन अप्रोच, राइट। ये एक एक स्टेप्स का बताया हुआ है, ये मैंने आपको सारा समझा ही दिया, ओके। ओके, इसको मोटिवेशन फेज भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शंस प्रेपरेशंस भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस भी मैंने आपको सेकंड वाला बता दिया सारा, ठीक है। इसको हम एक बार और डिटेल में करेंगे, ओके। थर्ड कंपैरिजंस भी बता दिया, फोर्थ जनरलाइजेशंस भी बता दिया, ये देखो ड्राइंग आउट द नेसेसरी कंक्लूजन, ओके। फिफ्थ आ गया उसकी एप्लीकेशंस क्या है, राइट, कहां कहां पर यूज होगा। सिक्स आ गया रिकैप्चुलेशन, है ना। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है उससे पूछना, फीडबैक लेना, बच्चों को समझ आ गया या नहीं आ गया, राइट। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लानिंग, अच्छे लेसन प्लानिंग के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आपने नीड एंड इंपॉर्टेंस किया था ना, तो कुछ पॉइंट तो उसी में से आ जाएंगे, ओके। अच्छा लेसन प्लान क्या करता है? जनरल एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड, स्टिम्युलेट्स द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो ये नीड एंड इंपॉर्टेंस वाले ही काफी पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे एक अच्छे लेसन प्लान के लिए, ओके। अब हम ये समझते हैं, बड़ा अच्छा है ये, हाउ टू मेक अ लेसन प्लान, ओके।
तो ये आप साइड पे साइड आप प्रिपेयर करते रहना। ओके, सिलेबस हमारा चल ही रहा है, राइट, कॉमन टॉपिक है और 6th और 7th पेपर का भी टॉपिक है आपका। लेसन प्लान बनाने कैसे हैं? तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है पीटी रोल नंबर सब्जेक्ट टॉपिक, राइट साइड पे लिखना है क्लास ड्यूरेशन डेट। ओके, तो इसको ऐसे याद कर लो, जैसे राइट पे लिखा ना क्लास, क्लास का पहला वर्ड हो गया सी, डी का मतलब ड्यूरेशन, डेट का मतलब डी, तो राइट पे हमने लिखना सी डी डी, ऐसे याद रह जाएगा ना हमें, क्लास ड्यूरेशन डेट। और लेफ्ट हैंड साइड पे पीटी रोल नंबर सब्जेक्ट एंड टॉपिक। पीटी कौन होता है? आप लोग पीटी हो जो लोग बीएड कर रहे हो, ठीक है। और आप ये देखो, ये आपके लिए ऑनर की बात है। अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस की हैं, बीए किया है, बीए किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, पीएचडी किया है, आप स्टूडेंट थे हर क्लास में। आपको स्टूडेंट कहा जाता था, राइट, टीचर नहीं कहा जाता था। तो लेकिन अभी आप बीएड की क्लास में हो, आपको क्या कहा जाता है? पीटी। पीटी का मतलब होता है प्यूपल टीचर। प्यूपल के स्पेलिंग है PUPIL। प्यूपल मतलब स्टूडेंट, टीचर मतलब टीचर, मतलब आप आधे स्टूडेंट हो और आधे टीचर हो, राइट। यू आर कॉल्ड एज ए, नोन एज ए पीटी, प्यूपल टीचर रोल नंबर। ओके, और यहां पे सब्जेक्ट लिखना होता है, टॉपिक नहीं बताना होता आपको, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, तो आपको यहां पे टॉपिक नहीं बताना होता, राइट। तो इसमें बेसिकली टॉपिक आपको तब बताना है जब आपने बच्चों से पहले कुछ पूछ लिया, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है, फिर आपको टॉपिक बताना है और टॉपिक लिखना है, राइट। ये देखो, क्लास में 7th क्लास आ गई, 9th क्लास जो भी आ गई आपकी, ड्यूरेशन हो गया आपका, डेट होगी आप, राइट। और यहाँ पे टॉपिक मैंने बताया ना, टॉपिक पहले नहीं लिखते, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं बच्चों से, पीके टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हीं के मुंह से निकलवाओ टॉपिक क्या है, तो देन राइट द टॉपिक। ओके, तो अभी हम करेंगे धीरे धीरे इसको, 2-3 बार करेंगे अच्छे से समझ के। ये लेसन प्लान बनता है, तो पहला, इसके पहले 8 स्टेप्स होते हैं, ये देखो, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक तक। ये देखो, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। हर वर्षन अप्रोच के अकॉर्डिंग बताया है। जनरल एड्स में आपको ये लिखना होता है, ए वेल फर्निश्ड क्लासरूम विद चॉक्स, डस्टर एंड पॉइंटर। ओके, जनरल एड्स ये सभी टीचर्स के लिए सेम ही होती है। स्पेसिफिक एड, बस इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपका टॉपिक था फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो यहां पर आपको लिखना होता है ए चार्ट शोइंग द डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। अगर आपका कोई साइंस का टॉपिक है प्लेनेट का, एसएसटी का टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, मैथ्स का टॉपिक आपका सेट थियरी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, राइट। तो यहां पर आप लिखोगे चार्ट शोइंग द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ट्रांसपोर्टेशंस का है तो आप ये लिख दोगे चार्ट शोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशंस। पॉल्यूशंस के ऊपर है तो आप लिख दोगे चार्ट शोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ए पॉल्यूशंस। जनरल एम सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये मैं आपको ना लेसन प्लान, नो डाउट ये यूट्यूब पे जाएगा ही जाएगा, इसका नोट्स भी भेज दूंगा और ये लेसन प्लान भी भेज दूंगा ऐसे वाला आपको, ठीक है। टू अराउज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आपका एम ये होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, ये ना प्रिपेयर कर रहे हो 1 day बिफोर, राइट। अभी आपने इंटरेक्ट नहीं किया बच्चों के साथ, तो एक दिन पहले लेसन प्लान बना रहे हो टू एंटर इनटू द, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास। ओके, तो आपका एम ये होना चाहिए, देखो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो वो जो हु इज इन द चेयर, वो पूछ भी सकता है आपसे। आप फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू टीच टू द 8th क्लास, आपके जनरल एम्स क्या होंगे? अब देखो आपको पता है ना, क्योंकि लेसन प्लान आपने बनाया हुआ है। आप कहोगे मेरे जनरल एम्स होंगे, मुझे बच्चों का इंटरेस्ट को अराउज करना है, राइट, उनकी हिडन पावर्स को स्टिम्युलेट करना है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक एम हो जाता है पर्टिकुलर रिलेटेड विद द टॉपिक। ओके, आपका स्पेसिफिक एम क्या होगा? आपका टॉपिक था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो आपका स्पेसिफिक एम भी वही हो गया ना, पर्टिकुलर, टू इनेबल स्टूडेंट टू लर्न डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। याद रखो, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उस टॉपिक से बच्चों को प्यार करवा दो, आप मजबूर हो जाए वो प्यार करने के लिए, राइट। उनका इंटरेस्ट इतना क्रिएट कर दो आप, तो ये डिपेंड करता है आपकी टीचिंग के ऊपर, राइट।
पीके अज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, पीके का मतलब है प्रीवियस नॉलेज। तो आप अज्यूम करके चलते हो, फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास थी ना, ये देखो ऊपर, आप अज्यूम करके चलते हो ये 7th क्लास है, इसको पीके टेस्टिंग, अब ये जो पीके टेस्टिंग आप पूछ रहे हो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, जब आप कल को एंटर होंगे तो आप उनसे पूछो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। आप उससे पूछो थर्ड क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस है जिससे डेटा एंटर होता है कंप्यूटर के अंदर। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये देखो, नेम सम ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आप बच्चों से पूछो अच्छा आप कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताओ। आगे ना बच्चे नजदीक, है ना, आपने टॉपिक तो नहीं एक्सप्लेन किया अभी, टॉपिक तो आपके दिमाग में है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछ लिए आपने। तो अब क्या हो गया, बच्चे क्लास के अंदर आ गए, पहले उनका ध्यान कहीं और था, है ना, लास्ट टीचर कोई और गया था। ओके, आपने 3-4 क्वेश्चंस पूछ के अपने टॉपिक के करीब ले आए हो बच्चों को, राइट, इसको बोलते हैं भूख को जागृत करना, राइट, इसको बोलते हैं, मतलब यू मेड द स्टूडेंट रेडी, रेडी टू लर्न। तो बच्चे रेडी टू लर्न हो गए हैं, अब आपको अनाउंस करना चाहिए कम से कम 3-4-5 मिनट के बाद, आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लास। तो वो आपका बन जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। मेथड तो चलो कोई भी आपका, माइट बी डिस्कशन मेथड या कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है, रिलेटेड विद द टॉपिक। अब आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में क्या मतलब होना चाहिए आपका, you have to say, well students, you are aware of the some of the input output devices. Today we will talk about the input output devices in detail, राइट। तो जब आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना है, याद रखना आपकी पिच जो आपने बोलना है थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, ठीक है, आपकी आवाज इट शुड बी ऑडिबल अप टू द लास्ट बेंच, राइट, उनको पता होनी चाहिए। ये आप एक दिन पहले बना रहे हो, एक्शन क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये आप लेसन प्लान जो बना रहे हो, इसके बाद फिर आपके 4 कॉलम आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, राइट। टीचिंग एड और बीबी समरी को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, कई बार। तो सब्जेक्ट मैटर में आप लिखो, राइट, आपका इनपुट आउटपुट क्या चीज है ना। पीटी एक्टिविटी यहां पे आप लिखो कि मैं पहले बताऊंगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज है, ये देखो पीटी एक्टिविटी में, ठीक है, प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेगा अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और थर्ड है ना प्यूपल एक्टिविटी, प्यूपल मतलब स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट भी क्या करेंगे। तो आप एक दिन पहले लिख रहे हो, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली ऑफ द प्यूपल टीचर, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनकी एक्टिविटी का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर हो। टीचिंग एड या बीबी समरी कई बार इसको मिला भी देते हैं, ओके। तो 4 भी आप बना लो, 5 भी बना लो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो टीचिंग एड में साइड बाय साइड आप वो भी दिखा रहे हो, क्या नाम, अपनी चार्ट भी दिखा रहे हो आप उसको, क्या नाम, ऑब्जेक्ट भी दिखा रहे हो, मॉडल भी दिखा रहे हो, राइट। तो ऐसे आपका चलता रहेगा, लेसन आप डेवलप करते जाओगे, ठीक है। अब जब लेसन बना लिया, सारा हो गया, तो अभी आप सोच रहे हो, अभी कल डिलीवर करना था, अब आप सोच रहे हो कि मैंने लेसन तो डिलीवर कर दिया, अब आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि बच्चों को समझ भी आया या नहीं आया। उसके लिए फिर आप लिखते हो कि मैं लास्ट के 5 मिनट में रिकैप्चुलेशन बच्चों से क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी, बच्चों से मैं फीडबैक लूंगी, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड आपने देखो 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लिए। डैश डिवाइस आर यूज फॉर एंटरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर, तो बच्चे बोलेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नंबर सेकंड, एग्जांपल ऑफ ए इनपुट डिवाइसेस आर, है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR। एग्जांपल ऑफ ए आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, प्लॉटर्स हो गए। नंबर फोर्थ पे आपने लिख दिया ट्रैकर, बॉल इज एंड डैश डिवाइस, इनपुट डिवाइस है ना। मॉनिटर क्या है, फिफ्थ, मॉनिटर इज एंड डैश डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है ना। आपने क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए ऐसे। अब आपको तसल्ली हो गई कि इन 30 के 30 बच्चों को मेरा टॉपिक समझ आ गया है, राइट। अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ लेसन प्लान, लास्ट में होम असाइनमेंट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बच्चों को होमवर्क दो, होम असाइनमेंट दो कि बेटा यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ए, डिफरेंशिएट बिटवीन कीबोर्ड एंड माउस, डिस्क्राइब डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल, ओके। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड को रब भी करना है, ओके। जब रब करना है तो ब्लैक बोर्ड को ऑलवेज ऊपर से रब करना है, नीचे से नहीं करना, ओके। वो मैं आपको मेन अपना डिजिटल बोर्ड है ना, इसके ऊपर मैं बताऊंगा, ये देखो पीछे ना डिजिटल बोर्ड मेरा, ओके।
ये देखो पीछे देख रहे हो ना डिजिटल बोर्ड, इसके ऊपर मैं सारा आपको ना तब बताऊंगा। ओके, अभी आप लेसन प्लान बनाना सीखो, राइट। तो बोर्ड को लिखना भी एक आर्ट होता है, बोर्ड के ऊपर याद रखना। ओके, कईयों को बोर्ड पे भी नहीं लिखना आता। तो ये सारा एक लेसन प्लान है हमारा। ओके, हाउ टू मेक अ लेसन प्लान। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी आप बनाने स्टार्ट करो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते रहा करो, ठीक है। मैं आपको बताता रहूंगा कहां पे कैसे करना है, क्योंकि हर एक का टॉपिक अलग अलग है। हाँ? मैंने तो एक जनरल सिंपल सा टॉपिक जो सभी को पता हो, अगर मैं कोई हिंदी का या कोई इंग्लिश का ले लेता या कोई एसएसटी का ले लेता तो कोई ना कोई बच्चा रह जाना था। अभी सिंपल टॉपिक ले लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारों को ही पता था। ओके, ऑल दो मैं डिफरेंट डिफरेंट करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप अब अपना लेसन प्लान अपना बनाते रहो। और क्लासेस तो हमारी चली रही हैं, लेकिन क्लासेस के साथ साथ आपका लेसन भी मैं चाहता हूं कि एक डेवलप हो जाए आपका, ठीक है। टाइम ले लो आप थोड़ा, 15-20 दिन ले लो, महीना ले लो। तब तक आपका पूरा एक लेसन प्लान डेवलप होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, हर्बर्शियन अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिटर्न में भी ये मैं आपको भेज भी दूंगा सैंपल कॉपी, ठीक है। कुछ और होगा वो भी मैं भेज दूंगा, राइट बच्चे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।